एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने पाइथागोरस थ्योरम ख़त्म कर दिया। उसके पहले का एक्सरसाइज थ्योरम नंबर 6 था, वो भी हमने ख़त्म कर दिया। अब एक्सरसाइज नंबर 6.4 की बात करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.4 के अंदर हमारे पास दो न्यूमेरिकल है जो आपके सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। 2021 के सिलेबस के हिसाब से सिर्फ दो ही न्यूमेरिकल हमें करने हैं, ठीक है। वो दोनों न्यूमेरिकल ख़त्म करके हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको कहा गया है करने के लिए और एक कहा गया है एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में बात करता हूँ आपसे। क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि ट्राइंगल ABC वो सिमिलर है किसके साथ? ट्राइंगल DEF के साथ। किसके साथ सिमिलर है वो? ट्राइंगल DEF के साथ। ABC ट्राइंगल इज सिमिलर विद ट्राइंगल DEF और दोनों के एरिया भी बताए गए हैं। ABC जो ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल, उसका एरिया मुझे बताया गया है। कितना एरिया है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक एरिया मुझे बता दिया गया है ट्राइंगल DEF का, वो कितना है? वो बता दिया गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ EF जो बताया गया है वो कहा गया है 15.4 सेंटीमीटर। आपको BC ढूंढना है। ओके, अब देखिए बहुत ही इजी है। ये जो चीज़ बताई गई है उसके ऊपर से मैं क्या लिख सकता हूँ? ये जो चीज़ है सिमिलैरिटी बताई गई है उसके ऊपर से मैं क्या लिख सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन व्हाट वी कैन से, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 थ्योरम नंबर 6.6 याद करो, क्या लिख सकते थे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, वहाँ पे PQR था, यहाँ पे आएगा DEF इज इक्वल टू क्या लिख सकेंगे? AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, नीचे बाजू में क्या आएगा? BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर, साथ में आएगा AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर। सिंपल ना, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, सेम नीचे। ओके, अब जो चीज़ें बताई हुई है वो लेनी है और जो ढूंढनी है उसका रेशियो लेना है। EF और BC का रेशियो दिख रहा है कहीं पे? ये रहा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको और इसको ही इक्वल दिखाना है। क्लियर? क्योंकि इक्वल तो सब है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर। एरिया ऑफ ABC का एरिया बताया गया है। कितना है एरिया ऑफ ABC? हमें क्वेश्चन में बताया गया है 64। DEF कितना बताया गया है? 121। BC नहीं पता है, ढूंढना है, स्क्वायर है सॉरी। EF कितना है आपको बताया गया है? EF क्वेश्चन के अंदर बताया होगा EF 15.4, लेकिन उसका क्या है? स्क्वायर, तो हम उसका स्क्वायर लिखेंगे। अब BC स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है। क्या करना है? सब्जेक्ट बनाएंगे तो सामने जो होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। 121 डिवाइड में ऊपर 15.4 यानी मैं 154 इंटू 154 लिख सकता हूँ और जो दो पॉइंट कटे उसको मैं नीचे लिख देता हूँ 100। सिंपल ना, 15.4 इंटू 15.4 डिवाइड में 100, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। और BC के सामने था वही डिवाइड में, बाकी सब तो ऊपर है, मतलब 64 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। सिंपल, समझ में आई बात? रेडी? अब इस पूरे टर्म को आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपको BC स्क्वायर मिलेगा। सबसे पहले कौन मिलेगा आपको? BC स्क्वायर मिलेगा। समझ में आई बात? वो जो BC स्क्वायर मिलेगा उसमें से आपको स्क्वायर रूट निकाल के BC ढूंढना रहेगा। समझ में आई बात? जो सेंटीमीटर होगा इसका आंसर निकाल के आप लोग मुझे, नॉर्मल सी कैलकुलेशन ही है, आपको सिर्फ कटआउट करना है जो ऑप्शन में जो आंसर मिलता है उसका, क्योंकि नीचे 100 तो है ही, आपको इससे सिर्फ डिवाइड कर देना है और जो आंसर मिले वो पॉइंट में लिख लेना है। ठीक है, इसका आंसर मुझे को आप फटाफट से चैट सेक्शन के अंदर लिख के दे देंगे। ओके, ध्यान रखिएगा खास। चलिए, अब इसके बाद एक और सम भी आपको करने के लिए कहा गया है, वो है एग्जाम्पल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी आपको कहा गया है। हालांकि जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो MCQ वाला फॉर्म आपको MCQ के फॉर्म में दिया गया है, लेकिन हमें गिनना है। क्या बताया गया है? ABC एंड BDE ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या बताए गए हैं? दिस टू ट्राइंगल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बताए गए हैं? दोनों के दोनों आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। नाउ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE, ABC और BDE का आपको क्या करना है?
रेशियो ढूंढना है। अब दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है सबसे पहला तो, बराबर, दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब दोनों के एंगल सेम होंगे, समझ में आई बात। और एक के अंदर दूसरा समाया होगा ऐसा कहा जा रहा है, किसके ऊपर से, क्योंकि मिड पॉइंट वाली बात बताई है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। सबसे पहले तो आप उसको प्रॉपरली पहले तो ड्रॉ कर लीजिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ ABC, क्लियर, जो इक्विलेटरल है। अब ये दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो A के साथ B सेम बैठ रहा है, बराबर। और एक और चीज़ है DE लाइन, तो आप सोचो यहाँ पे एक ऐसी लाइन बनेगी जो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D BC का मिड पॉइंट, तो E यहाँ पे ही आएगा, सीधी सी बात है। तो अब क्लियर हो गया, देखिए BDE इज ABC इक्वली बैठ गया, क्लियर। और सबके सब इक्विलेटरल है मतलब सबके एंगल क्या आएंगे 60, सब एंगल जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सबके सब 60, क्योंकि ऊपर वाले के भी 60 है, नीचे वाले के भी 60 है। और दोनों में एक एंगल कॉमन हो जाएगा, बी एंगल, मतलब कि दोनों के दोनों अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एक चीज़ क्या लिख सकते हैं, पहले तो ABC जो है ट्राइंगल ABC वो सिमिलर है किसके साथ, ट्राइंगल EBD के साथ, रेडी ना। EBD के साथ सिमिलर कैसे, देखिए ABC, उसके अंदर A जो है वो E के साथ 60-60, B जो है वो B के साथ कॉमन, D है C के साथ, ठीक है, ये याद रखना खास, बराबर, इसके ऊपर ध्यान रखना है। अब दोनों सिमिलर है तो हम उसके एरिया के बारे में क्या लिख सकते हैं, दैट एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ BDC, क्लियर, BDE सॉरी, दोनों के एरिया कर ले। अगर हम दोनों के एरिया लेते हैं, क्या लेते हैं, दोनों के एरिया लेते हैं, समझना बच्चों, क्या लेते हैं, दोनों के एरिया, समझना। ABC की साइड अगर ये पूरा है और ये मिड पॉइंट है, ये BC जो है वो मिड पॉइंट है, तो BC का आधा होगा BD, समझ रहे हो ना। ये BC अगर पूरा है, जैसे कि ये 10 है तो ये उसका 5 आधा होगा, समझ रहे हो, बराबर। तो ये पूरा BC हम क्या ले लेते हैं, जैसे कि X, पूरा BC क्या ले लेते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये बाद में सीखते हैं, पहले समझ लो। BC जो है वो पूरा X है तो BD क्या हो जाएगा, उसका आधा यानी x/2 हो जाएगा। अब ये दोनों ट्राइंगल के अंदर, कौन से दोनों ट्राइंगल के अंदर जो हम सिमिलरिटी फिलहाल लिख रहे हैं वो ABC और EDB, वो तो सिमिलर है ही, बराबर। इसके ऊपर से हमने लिख दिया, DB भी लिख सकते हो। सो इस ट्राइंगल के हिसाब से मुझे अगर लिखना हो BDE के हिसाब से, बराबर, तो आपको रेशियो ढूंढना है ये दोनों ट्राइंगल का, कौन सा, ये दोनों ट्राइंगल का। तो आप कौन सी साइड कॉरस्पॉन्डिंग में इक्वल लिखोगे, भाई मैं लिखूंगा कौन सी साइड, ऊपर वाले के साथ ABC के अंदर BC लिखूंगा और नीचे वाले के अंदर BD लिखूंगा। क्यों, देखिए इधर BC है तो इधर BD होगा, सही है ना, इधर BC है तो इधर BD होगा, सिंपल। आपको यहाँ सिमिलरिटी में भी दिख रहा है, मैंने आपको बाद में भी बताया था एक और चीज़ कि अलग से ट्राइंगल ड्रॉ करके कर लो तो भी आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे आ रहा है, बराबर। चलिए इसकी वैल्यू डाल देते हैं, सॉरी स्क्वायर आएगा, BC स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, BD स्क्वायर मतलब x²/2 का स्क्वायर 4, x² कर 4 आ गया ऊपर, क्लियर, मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR नहीं है यहाँ पे, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, BDE। इस एरिया ऑफ BDE को सामने मल्टीपल कर दो, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। यानी कि इसके ऊपर से एक चीज़ क्या प्रूव हो गई कि रेशियो जो था, हमें तो रेशियो लाना था, रेशियो मिल गया 4:1, वो तो आंसर आ गया। बट इसके ऊपर से एक चीज़ क्या प्रूव हुई, ABC का एरिया DBE से 4 गुना है, 4 गुना है ना, क्लियर। ये जो है ना ऐसे ये बहुत कॉन्सेप्चुअल समय से पूछे जाते हैं, जैसे कि ये ट्राइंगल है, मिड पॉइंट हो, सबके सब तीनों मिड पॉइंट, तो 1 2 3 और 4 ट्राइंगल बने, मतलब एक का आपको 16 दिया जाए तो ये कितने का हो सकता है, तो 4, एक आपको 4 दिया जाए तो कितना हो सकता है 16, एक 16 दिया जाए तो कितना हो सकता है 64, बराबर। तो ये चीज़ आप इस स्टेटमेंट के ऊपर से याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसे MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बराबर। तो याद रखना जो 2 सम पड़े हैं बच्चों वो दोनों के दोनों काम के सम है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमने चैप्टर ख़त्म कर दिया बच्चों, ट्राइंगल चैप्टर पूरा यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। जितने भी सम हमने किए हैं अलग अलग लेक्चर में वो सब सारे प्रैक्टिस करना। जो थियरम 2 पढ़े हैं पाइथागोरस और यानी कि 6.8 और 6.6, वो दोनों थियरम अच्छी तरीके से याद करना, ठीक है, क्योंकि वो दोनों चीज़ थियरम में से एक थियरम 110% बोर्ड की एग्जाम में आएगा। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।